आप लोग ओबीसी आरक्षण में मांग कीजिए, संवैधानिक से आधार के पे जाइए, लेकिन अगर झारखंड में आप अराजकता फैलाने का काम कीजिएगा, अस्थिरता करने का काम कीजिएगा, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उन लोगों को पिछले दरवाजे से किन्हीं का सपोर्ट है जिसके बलबूते उन लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तो दूर है, अगर उन लोग में थोड़ा सा नैतिकता है, अभी करंट में वो लोग त्याग पत्र दे राज्यपाल को और फिर से चुनाव लड़ जाए, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि उनके साथ कितना कुर्मी जनसंख्या है। बिना आदिवासी वोट का वो लोग एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीतेगा, एक मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा, तो विधायक का चुनाव तो बहुत दूर की बात है। सीएम का कुर्सी का तो सपना देखना वो लोग भूल जाए। आज आदिवासी आक्रोश रैली मोरहाबादी यहाँ पे पहुँचे हुए, मोरहाबादी से लेकर के रामदयाल फुटबॉल स्टेडियम पहुँचे हैं। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं कुर्मी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम आपका चैनल को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार। और यहाँ जितना सभी हमारे अगुआ साथीगण इस मंच को आज सजाए हैं, उन लोगों को भी हम झारखंडी जोहार करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो कुर्मी लोग का षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी बनने का, वो कहीं से संवैधानिक नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है झारखंड में आग लगाने का या अस्थिरता फैलाने का, उसमें 2 ही 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहला तो आपका जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो जी हैं, दूसरे में आपका सुदेश महतो हैं जो सुप्रीमो होते हुए हार गए हैं, लेकिन वो लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि अगर वो लोग आदिवासी रहता तो अंग्रेज के समय में जो हम लोग का शेड्यूल ट्राइब बना, उसी समय वो लोग को आदिवासी सूची में डाल दिया जाता, लेकिन उन लोग आदिवासी नहीं है। अभी उन लोग का मुख्य बिंदु है जयराम महतो जी को कुर्सी का लालच बैठ गया है। वो जाति आंदोलन से लेके भाषा आंदोलन से लेके शुरू करके आज धर्म को नाम के लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें आदिवासी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कुर्मी नेताओं को कि अगर आप लोग को आरक्षण चाहिए तो आप लोग ओबीसी आरक्षण में मांग कीजिए, संवैधानिक से आधार के पे जाइए, लेकिन अगर झारखंड में आप अराजकता फैलाने का काम कीजिएगा, अस्थिरता करने का काम कीजिएगा, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उन लोगों को पिछले दरवाजे से किन्हीं का सपोर्ट है जिसके बलबूते उन लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। 2024 में आप ही लोग को नेता बनाने का काम किए हैं। देखिए, हम लोग को उस समय उन्होंने जो बात कह के आए कि हम बाहरी भीतरी ना चलतो, 60-40 ना चलतो, 32 का खतियान लागू करेंगे, इसीलिए जयराम महतो को पूरे जनता झारखंड का मानता था कि आने वाला समय का मुख्यमंत्री ये रहेंगे, लेकिन वो जाति आंदोलन को छेड़ के वो आप अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। क्योंकि आदिवासी का वोट का तो आप कभी कोई भी कुर्मी नेता कभी नहीं मिलेगा उन लोग को आदिवासी का वोट, ये हम बता देना चाहते हैं। आपको हम ये कह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तो दूर है, अगर उन लोग में थोड़ा सा नैतिकता है, अभी करंट में वो लोग त्याग पत्र दे राज्यपाल को और फिर से चुनाव लड़ जाए, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि उनके साथ कितना कुर्मी जनसंख्या है। बिना आदिवासी वोट का वो लोग एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीतेगा, एक मुखिया का चुनाव नहीं जीतेगा, तो विधायक का चुनाव तो बहुत दूर की बात है। सीएम का कुर्सी का तो सपना देखना वो लोग भूल जाए। जयराम महतो को सपना देखना छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी भी झारखंड में कुर्मियों का अस्तित्व का आप जो लोग जात पात वाला जो छेड़ दिया है ना, कुर्मी का जो अभी 2-4 को आपको विधायक संसद नजर आएगा, 29 का चुनाव में एक विधायक विधानसभा में नजर नहीं आएगा। ये आदिवासी लोग जग चुका है, कोई भी विधायक को आदिवासी लोग वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग जात पात को जो लड़ाने का काम किया है आदिवासी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल गए हैं तो कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से गए। आपको हम ये बता देना चाहते हैं, माता बहन सभी का है, अगर आपको किसी पे तकलीफ है आप मंच पे आइए, आंदोलन कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन किसी माता बहन को गाली गलौज कीजिएगा, टिप्पा टिप्पणी कीजिएगा तो आदिवासी लोग खून बहाने वाला, उलगुलान करने वाला में से है। हम लोग बिरसा भगवान, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू का वंशज है। अगर हम लोग को बलिदान देना पड़ेगा तो हम लोग दे देंगे। हम आपका चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जयराम महतो जी का एक विधायक मांडू से जो लड़े थे बिहारी महतो जी, उन्होंने खुले मन से चैलेंज किया है कि अगर हमारे जयराम महतो को अंगुली भी बांका होगा तो दामोदर नदी में खून का नदी बहेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं और जिला प्रशासन से कहते हैं कि इस तरह का बात करने का उनको हिम्मत कहाँ से मिलता है। अगर आप आदिवासियों को ललकारिएगा तो क्या आपका शरीर में खून है और आदिवासी का शरीर में पानी भरा हुआ है? अरे आप तर्क में बात कीजिए ना। आपको आरक्षण चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप ओबीसी आरक्षण में बढ़वाइए,
लेकिन आप मनगढ़ंत कहानी बना के जो आदिवासी का सिंधमारी कीजिएगा। आपको हम बता देते हैं, रह गया डीएनए टेस्ट की बात। रेल टिकट हर चेक आंदोलन में एक बुजुर्ग महिला, माता जिनको बोला जाता है माँ के बाद ही बाल बच्चा धरती दुनिया में आता है, पिता के बाद ही आता है। वो माँ ने डायरेक्ट खुले मंच में मीडिया को बोली रेल पटरी में कि हम रामगढ़ से आए लियो गो, हमरा नौकरी चाहिए, बाल बच्चा की नौकरी चाहिए, हम आदिवासी ना लागियो, हम इन कुर्मी लागियो। कुर्मी आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। फिर भी कुर्मी नेता में इतना ज़्यादा लालच भरा हुआ है कुर्सी का और सत्ता में बने रहने का कि वो लोग अपना माँ जिस कोख से उन लोग जन्म लिया उस माँ का बात को नहीं मान रहा है। ये बहुत दुखित बात है। और आपको अभी हम बता देना चाहते हैं, वो लोग हर टोला टाटी में प्रचार कर रहा है, अपना जो घर में पूजा पाठ करता था उस पूजा पाठ को छोड़ रहा है आदिवासी बनने के लिए। जब उन लोग भगवान का नहीं हुआ तो किसी और का कैसे होगा, और अपना समाज का भी वो लोग नहीं होगा। क्योंकि हम कुर्मी माता बहन को ये कह देते हैं कि आपका जो 2-4 कुर्मी नेता है सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का जो अचरता फैलाने का झारखंड में वो लोग काम कर रहा है, और कभी इसमें सक्सेस वो लोग नहीं होगा, ये आप जान जाइए। क्योंकि अभी हम लोग का 25 साल से झारखंड में सर्व धर्म कोड का मांग किया जा रहा है। हमारा सरकार एक बार उसको विधानसभा से पारित करके भेजने का भी काम किया, लेकिन केंद्र सरकार छलावा करते हुए अभी तक यहाँ का जनता को, आदिवासियों को सर्व धर्म कोड देने का काम नहीं कर रहा है, और पिछला दरवाजा से सरकार को स्थिर करने का काम कर रहा है। ये कहीं से आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भारत सरकार से भी कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सुख बुगाइएगा कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए तो पूरा झारखंड नहीं, पूरे भारत का आदिवासी, पूरा भारत का नाकेबंदी कर देगा। तब उन लोग को समझ में आएगा। हम अगर उस तरह का कोई भी मैटर हम लोग को समझ में आएगा तो झारखंड से जितना खनिज संपदा है एक भी हम झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। या रेल हो या रोड के माध्यम से हो, हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करेंगे इसका। इसके लिए हम लोग को खून बहाना पड़ेगा तो हम लोग बहाएंगे, लेकिन अपना आदिवासी आरक्षण में कुर्मियों को कभी शामिल नहीं होने देंगे। ये हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, केंद्र सरकार को, कि आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। हमारा परिचय रामगढ़ मांडू विजय करमाली, रामगढ़ मांडू विधानसभा से हजारीबाग जिला।